दोस्तों अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और जेई मेंस के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, मतलब जनरल के अलावा कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट हैं और जेई मेंस के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो अभी तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आगे चल के जब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज वगैरह मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह जरूर दिखाना पड़ेगा। तो हो सकता है अगर आपके पास कोई गलत सर्टिफिकेट हुआ तो वहां पर आपको प्रोसेस से निकाला जा सकता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम आपका आ जाता है, तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो उसमें आपको किस तरीके का कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट इसकी नोटिफिकेशन पेज नंबर 44 पे आ गया हूँ, जहां पर जनरल EWS SC ST OBC और विकलांग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह लग रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, भैया आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। अब ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या होता है, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, इशूड बाय द कंप्लीमेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ द सीट एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसेस फिलिंग विच दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भैया जो फॉर्मेट ये लोग देंगे आपको आगे चल के एडमिशन वगैरह के टाइम पे, तो वही फॉर्मेट में आपके यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र वगैरह जितने भी हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी में आप आते हैं, वही फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है कि भैया जेईई मेंस जो है उसकी प्रोसेस दोस्तों सेंट्रल लेवल की होती है, तो आपके पास ज्यादातर सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट लेवल का ना हो, सेंट्रल लेवल का हो, तो आपको आगे चल के कभी भी निकाला नहीं जाएगा। अब आप ये बोलेंगे भैया सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट कैसे क्या होता है और बनते कैसे हैं। कई लोगों को ऐसा नहीं पता और कई लोगों के पास हो सकता है हो आगे की प्रोसेस के लिए, लेकिन जिनके पास नहीं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे ही आप EWS SC ST OBC के लिए सर्च करेंगे यहाँ पर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, तो इसके बाद आपके सामने कई सारी ऐसी वेबसाइटें आ जाएंगी जो कि आपको PDF प्रोवाइड करेंगी। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का फॉर्मेट होता है। मैंने सभी की यहाँ पर PDF ओपन करके रखी है। जैसे कि ये वाला जो फॉर्मेट है दोस्तों, वो है SC ST कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, यानी कि जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होता है SC ST कैटेगरी का, उनका ये फॉर्मेट है। तो उसमें साफ साफ ये लिखे रहते हैं कई सारे स्टेट वगैरह के नाम, तो ये आपको देख लेना है। अगर सेंट्रल लेवल का आपका सर्टिफिकेट है तो सेम इसी तरीके का आपका सर्टिफिकेट होगा, भले ही वो हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में हो, लेकिन इसी तरीके का फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। 2 पेज का लगभग ये है और बन भी तुरंत जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 दिन लगता है इसको बनने में, मैं आपको अभी बता दूंगा। और अगर OBC सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है OBC सर्टिफिकेट के लिए, जो कि सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों को जरूरत पड़ती है। क्रीमी लेयर अगर कैटेगरी में कोई आता है तो उन लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद अगर मैं EWS की बात करूं तो EWS का सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का होता है सेंट्रल लेवल का, और उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए मार्च तक। जब आप इसके फॉर्म को फिल करें उस टाइम मार्च तक ये सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अगर आप बोले भैया मेरे पास हिंदी में है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, स्टेट लेवल का है सेंट्रल लेवल का है, मतलब आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का है। जैसे MP में ये होता है सेम टू सेम 2 सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, एक हिंदी में मिलता है एक इंग्लिश में मिलता है। लेकिन आपने एक चीज का नोटिस नहीं किया होगा कभी कभार कि भैया जो इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट होता है उसमें यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट वाला जो ये दे रखा है उसमें सेम मिलेगा, लेकिन हिंदी वाले ऑप्शन में, लेकिन हिंदी वाला जो सर्टिफिकेट होगा उसमें 800 लिखा होगा या फिर कुछ और लिखा होगा। तो आपको देख लेना भैया जो इंग्लिश वाला या फिर हिंदी वाला जो भी फॉर्मेट है आपके पास, उसमें सेम टू सेम यही वैल्यू लिखी होनी चाहिए, तभी वो सेंट्रल लेवल का आएगा कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब EWS सर्टिफिकेट। आप बात करते हैं ये बनता कैसे है, तो EWS तो साथ में मिल जाता है ज्यादातर, मतलब सभी स्टेट में ऐसा ही होता होगा। MP में तो ऐसा ही होता है, जब आप EWS बनवाने जाते हैं तो साथ में हिंदी का मिलता है, साथ में इंग्लिश का मिलता है। कई लोग होते हैं वो नहीं लेके आते इंग्लिश वाला, उन्होंने बोला भैया हिंदी वाला तो है मेरे पास तो क्या जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो सेंट्रल वाली वैकेंसी आती है उसमें इंग्लिश वाली की जरूरत पड़ने वाली है आपको। इसके बाद बात करते हैं स्टेट वो OBC सर्टिफिकेट और SC ST सर्टिफिकेट कैसे क्या बनता है। तो हमारे यहाँ MP में क्या होता है दोस्तों, जो कचहरी है यहाँ पर नजदीकी, वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां पर वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेगा, मतलब आपका पुराना वाला जो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगा जाएगा और उसकी फोटोकॉपी वगैरह मांगी जाएगी। उसी के पीछे इस फॉर्मेट की फोटोकॉपी वो करवाएंगे, जो ऐसे कि SC ST वाला जो फॉर्मेट दे रखा है उसकी फॉर्मेट की फोटोकॉपी वो करवा लेंगे, उसमें सील वगैरह लग जाएगी, उसमें डिटेल्स वगैरह फिल हो जाएंगी और 1-2 दिन में आपको तुरंत बन के मिल जाएगा वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कास्ट सर्टिफिकेट को आप इसमें आगे चल के यूज करेंगे। तो दोस्तों यही प्रोसेस होती है इसके कास्ट सर्टिफिकेट की। अगर आपको जानकारी और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसकी फॉर्म में फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं।